सावन की सोमवारी शुरू हो चुकी है। 2 सोमवार गुजर चुका है और मलमास शुरू हो चुकी है। हालाँकि मलमास होता क्या है? मलमास में ऐसा कहा जाता है कि पूजा नहीं किया जाता है और तीसरा सोमवार जो है वो मलमास के अंदर में होगा, तो ऐसे समय में पूजा किया जा सकता है या नहीं? या पूजा की क्या विधि है? इन सारे मामलों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य देवेंद्र झा जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अगर आपके मन में इसको लेकर कोई सवाल है कि मलमास में पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब जो है गुरुजी अभी आपको देंगे और हमारे साथ बने रहिए। तो गुरुजी, सबसे पहले तो आपको बिहार की बात में बहुत-बहुत स्वागत है। गुरुजी, अभी जो है मलमास शुरू हो गया है। 2 सोमवार तो समाप्त हो गई है और ये तीसरा सोमवारी आने वाली है, तो इस परिस्थिति में मलमास में पहले तो ये बताइए कि घरों में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर्वप्रथम इसका नाम मलमास नहीं, इसका नाम है अधिमास। दूसरी इसकी संज्ञा है पुरुषोत्तम मास। अंग्रेजी में जो वर्ष होता है वो होता है, हिंदी में जो वर्ष होता है वो होता है 354। ये 354 11 365, ये जो 11 दिन अधिक होता है इसी को 3 वर्ष का 32 महीने का एडजस्ट करने के लिए हमें जो है 12 महीने के देवता अलग अलग होते हैं। 13वां महीना जो ये अधिमास में आया तो इसे भगवान विष्णु ने अपने नाम पर लिया, तब से इसका नाम देहात में इसे देहाती भाषा में सर्वप्रथम तो इस महीने में 32 महीने के बाद जो महीना आता है गणित के हिसाब से उसी महीना में उसमें भी जहाँ तक हमारी मान्यता है, लोग ऐसे ही कहते हैं कि इसमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। संक्रांति जिस महीने में नहीं हो उसे ही अधिमास कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है तो इसमें तो खूब पूजा पाठ करना चाहिए और पूजा पाठ करने से और महीनों की अपेक्षा इसमें कुछ अधिक ही फल प्राप्त होता है। हरिशैनी जब होती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन जब हरिशैनी का अवसर आता है, तो वैसे 8 महीने तो भगवान विष्णु के ही निर्देशन में, इनके नेतृत्व में महीनों का कार्य, लोगों का कार्य चलता है। लेकिन ये जो चतुर्मासा होता है, इस चतुर्मासे में इसको 4 भागों में, 4 महीना है तो 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग, पहले महीना अर्थात श्रावण का जो कार्यभार है वो भगवान शंकर भोलेनाथ को दिया जाता है। इस बार 8 जो है सोमवार है, तो 8 सोमवार क्यों पड़ गए? वही मैं कहने जा रहा हूँ कि श्रावण का जो है तो जो भगवान शंकर को ये इसका कार्यभार है, इसलिए प्राचीन समय से ही श्रावण महीने में खासकर सोमवार उनका प्रिय दिन होता है। वैसे तो 30 दिन महीनों भर जो है सो उनको, उनकी पूजा, उनकी आराधना लोग करते हैं, लेकिन खासकर सोमवार के दिन जो है तो उनकी विशेष पूजा करते हैं, इसलिए कि उनके माथे पर जो चंद्रमा विराजमान है सोमवार के दिन उसकी कला की जाती है। इसलिए उस दिन किया जाने वाला जो पूजन है, उस दिन किया जाने वाला जो है वो कई गुना मलमास और अधिमास दोनों अलग अलग चीज? नहीं, अधिमास को ही देहाती भाषा में लोग मलमास कहते हैं। वो अधिमास जो है वही पुरुषोत्तम मास हुआ, वही 1 महीना बढ़ता है, इसमें संक्रांति नहीं होती है, इसलिए ये इसका अधिक मास नाम अधिमास नाम है। इस बार चूंकि सावन में ये पड़ रहा है, तो सावन में ऐसा तो नहीं होगा कि 15 दिन पूजा करें और फिर 1 महीना रुक जाएं और फिर जो है तो आगे 15 दिन करें। अनुष्ठान का जो स्वरूप होता है, पूजा पाठ का जो स्वरूप होता है, एक रूपता खोजता है, एक लगातार होता है। इस बार जो है तो ये सावन में है और सावन में है, इसलिए बड़ी खुशी की बात यह है कि और महीने और साल तो सावन में 4 ही सोमवार हुआ करते थे। इस बार इस अधिमास को लेकर सावन महीने में 8 सोमवार हुआ है और 8 सोमवार में लोग जो है तो सोमवारी का व्रत और शास्त्र सम्मत ये बात है, इसमें कहीं से नहीं है। किसी भी महीने, किसी भी वर्ष में जब अधिमास आवे तो उस समय लोग भोजन तो नहीं छोड़ते। तो जब भोजन नहीं छोड़ते हैं तो देवताओं को कैसे उपास बनाया जाए? उनको जो चाहिए, उनको जल चाहिए, उनको श्रद्धा चाहिए, उनको फूल चाहिए, उनको नैवेद्य चाहिए, उनको धूप दीप चाहिए। तो ये जो है सो करना चाहिए, सबको करना चाहिए।
इस रूढ़िवादिता से अलग हट जानी चाहिए कि इस अधिमास में पूजा पाठ नहीं किया जाए। ये तो हुई सोमवार की पूजा को लेकर के। घरों के अंदर जो पूजा होती है, इस पर आप क्या कहते हैं? घरों में भी लोग कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए मलमा के अधिमास के अंदर। नहीं नहीं नहीं, घर में भी पूजा करनी चाहिए। जिनका दैनिक नियम है, जिनका साप्ताहिक नियम है, अपने कुल देवता के निकट जो दैनिक रूप में या साप्ताहिक रूप में या जैसा अपना नियम पहले से आ रहा है, उसके मुताबिक घर में भी पूजा पाठ करनी चाहिए और इसी से जो है तो कल्याण होगा। इसको अधिमास समझ के मलमास कह के त्यक्त नहीं करना चाहिए। सबको ये पूजा पाठ करना चाहिए और सबको करना चाहिए। नहीं तो अपना साप्ताहिक रूप में जो अपने सहूलियत के मुताबिक जिस दिन को रखे हुए हैं, उस दिन जो है तो अवश्य करना चाहिए। गुरु जी, पूजा पाठ तो होती ही रहती है। सबसे खास बात है कि तीसरी सोमवार आने वाली है और इस सोमवारी को पूजा करने तो लोग मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन पूजा का सही विधि विधान क्या होता है? सही पूजा का जो विधान है, सर्वप्रथम सबसे स्वामी जी ने लिखा, भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास योग। भगवान शंकर और माता पार्वती की श्रद्धा और विश्वास मन में श्रद्धा हो, मन में अटूट विश्वास हो, इन भावों से भावित होकर जो कुछ भी उत्तम अलंकोयम जो में जो कोई भी जल हो, हमें जो हम उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अब लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, उनके अंदर में विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास से थोड़ा सा भी या अधिक इतनी सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य उसके पास है, उसके मुताबिक शंकर का एक नाम है आशुतोष, आशु का और दूसरा भगवान शंकर से प्रसन्न होने वाले और कोई दूसरे नहीं। कितनी सस्ती पूजा है उनकी कि कहीं से थोड़ी सी मिट्टी ले आइए, चावल का जो है तो 4-10 पीस दाना ले लीजिए, फूल थोड़ा ले लीजिए, जैसे बेलपत्र तोड़ लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, उनकी पूजा करके उनको जल निवेदन कीजिए और आज आजे बाजे की जरूरत नहीं है, काल से बम बम बजा दीजिए, इसी पर भगवान इतनी सस्ती पूजा तो। लोगों के मन में डर है कि पूजा नहीं करना चाहिए, या अगर उनके डर को कैसे दूर किया? नहीं, उनके डर को तो कहने से ही दूर होगा ना। ये इसके लिए तो कोई दवा नहीं है कि वो दवा दे दिया जाए। इसलिए मैं पूरे विश्वास और पूरे शास्त्र ज्ञान के साथ ये बात बता रहा हूँ कि कहीं नहीं लिखा है कि ये अधिमास में पूजा छोड़ देना। कहीं कहीं ये भी कहा गया था कि पहले 2 सोमवारी को पूजा करनी है और अंत वाले 2 सोमवारी को छोड़ देना। नहीं, छोड़ना एक भी छोड़ना नहीं है। ये छोड़ के पूजा करने वाली बात नहीं। पूजा का जो स्वरूप होता है वो अनवरत चलते रहने वाली चीज है, बीच में छोड़ के खंडित हो जाएगा। इसलिए जो नियम है, जो पहले दिन शुरू हुआ, वो जो है सो हम सीख सके इस 2 महीने से छोड़ने और करने की, खंडित करने की, लगातार करने की। यही मेरा मानना है, यही शास्त्र। तो हमारे साथ गुरु जी जो है देवेंद्र साहब मौजूद थे, आचार्य हैं, और इन्होंने मलमास को अधिमास बताया है। और अधिमास में कहा जा रहा है कि पूजा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पूजा होनी चाहिए। और आगे भी हमारे साथ बने भी रहेंगे। आगे भी जब भी किस तरह की कोई समस्या आएंगी तो फिर हम गुरुजी से मिलेंगे और आपके सामने जो है गुरुजी आएंगे और आपको बताएंगे भी। तो हमारे साथ बने रहिए, बिहार की बात के साथ बने रहिए। संवाददाता जलज कुमार।